हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कैसे जा रहे हैं आजकल के दिन आपके, मेरे साथ जरूर शेयर करना। त्योहार होते हैं, कितनी रौनक लगी रहती है, कितना सारा काम होता है, लेकिन त्योहारों के बाद एकदम से ही रौनक चली जाती है। हालांकि अभी मैंने घर की कोई भी डेकोरेशन नहीं निकाली है। एकादशी के बाद ही मोस्टली मैं निकालती हूँ, जब 11 हो जाती है तो एटलीस्ट तब तक घर जो है ना वो थोड़ा भरा भरा सा लगता ही है। तो आज फिलहाल थोड़ा सा काम है और आप लोगों के साथ एक स्पेशल चीज भी मुझे शेयर करनी है, मेरे दिवाली गिफ्ट। तो वो बाद में करूंगी, पहले नीचे चलते हैं और लंच की तैयारी शुरू करते हैं। तो जो चीजें मुझे आपको दिखानी है वो मैं लेकर आ गई हूँ नीचे, ताकि मुझे फिर से ऊपर ना जाना पड़े। और थोड़ा सा जो मेरा रिकॉर्डिंग का सेटअप होता है वो मैं अभी करके रख लूंगी, क्योंकि एक बार किचन के काम में लगे तो फिर फुर्सत नहीं होती है। तो मैं ये सारी चीजें पीसफुली पहले ही रेडी कर लेती हूँ। लाइक जब मैं कोई सिट डाउन वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं बड़े वाला ट्राइपॉड जो है वो यूज करती हूँ, अदरवाइज जो डेस्कटॉप होता है मैं वही वाला यूज करती हूँ ट्राइपॉड। और लाइट जो है वो मैं लगा लेती हूँ, उससे ये है कि आपको ब्राइट सी वीडियो दिखाई देती है। और कई बार आप बोलते हैं ना दीपिका चेहरा बहुत चमक रहा है, स्किन है ठीक ठाक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा चमक उसके ऊपर दिखाई देती है ना वो लाइट की भी दिखाई देती है। तो डोंट थिंक के कुछ मिरेकल है मेरी स्किन में, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, क्लीन क्लियर है, कोई ऐसे दाग धब्बे नहीं है। लेकिन जो वो हाई पॉइंट पे आपको दिखाई देती है ना थोड़ी बहुत चमक, वो शायद लाइट की वजह से ही दिखती है। तो ऑल सेटअप इज डन। और इसमें जो है वो सेल्फी स्टिक लगी हुई थी तो वो मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अपना कैमरा उस पर फिक्स कर पाऊं। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं आज का लंच, जो बहुत सिंपल है और बहुत डिलीशियस है। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और फ्लेम ऑन करके प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद अब इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल, और लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब ही है, बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका तेल गर्म होगा इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, और लंबी लंबी कटी हुई प्याज डालेंगे। और ये राजमा मसाला बना रही हूँ एक्चुअली मैं, और बहुत अच्छा बनता है। आपके पास बिग साइज की अनियन हो तो आपको बस एक ही यूज करनी है। मेरे पास बहुत ही छोटे साइज की थी, जो सिरके के लिए मिलती है ना प्याज, वो वाली रखी हुई थी। एक्चुअली ग्रोसरी का जो वीकली सामान होता है वो अभी तक आ नहीं पाया है, तो घर में जो भी चीजें हैं उन्हीं को मिलाकर मैं सारे काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी सिरके वाली प्याज थी, लाइक सिरके में डली हुई नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी है। तो ये मैंने 3 यहाँ पे यूज की है और लंबी लंबी काट के मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दी है। इसके बाद इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके साथ ही हम थोड़े से मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़े कोने में को डाला है जहां पे ऑयल गर्म था, क्योंकि अगर प्याज के ऊपर डाल दूंगी तो फिर जीरा अच्छे से भुन नहीं पाता है। तो जब तक ऑयल गर्म हुआ है, हमारी प्याज कट गई थी, फिर जीरा डाल दिया है, एक मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाल दिया, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर अब प्याज जो है इनको हम अच्छे से भून लेंगे। लाइक बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ इनकी जो टिप्स है ना वो हल्की सी ब्राउन होनी चाहिए। इसी पॉइंट पर यहाँ मैंने ऐड कर दी है इसमें ग्रीन चिली, और मैंने लंबी लंबी और मोटी मोटी काट के डाली है कि बस इनका फ्लेवर आए, बहुत ज्यादा तीखा ना ये कर दे मसाले को या राजमा को। तो बस इसी तरह से आप डालें, और बच्चों के सामने आती है तो फिर वो निकाल भी देते हैं। इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर टमाटो की प्योरे ऐड करनी है, लेकिन मेरे पास प्योरे नहीं थी तो इसीलिए मैं कैन टमाटोज डालूंगी। और मीनवाइल मैंने यहाँ पे जो है वो 1.5 चम्मच के करीब राजमा मसाला भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चॉप्ड टमाटोज का कैन है और इसको मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह से कैन है तो आप चाहे तो इसको एक बार मिक्सी में चला के इसकी प्योरे बना के भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश टमाटोज आप यूज कर रहे हैं तो उसकी भी प्योरे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। अगेन घर में जो है वो सामान नहीं था इतना, तो ये कैन रखी हुई थी तो इसी से मैं तड़का बना रही हूँ। तो वो मैंने एज इट इज ऐड कर दी है, जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब डाल दी है, सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट आपको कायदे में ही डालना है, क्योंकि जो ये चॉप टमाटोज होते हैं इनके अंदर
थोड़ा सा सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो ध्यान से डालें अगर आप कैन यूज़ कर रहे हैं तो, अदरवाइज टेस्ट के हिसाब से जो है आपको ऐड करना है। इसके बाद आपको 2 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि जो चॉप्ड टमाटोज आते हैं ये ऑलरेडी थोड़े से कुक्ड होते ही हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मसाला बनने में। तो 2 मिनट में ही बिल्कुल ये ऑयल रिलीज कर देंगे और बहुत अच्छा सा भुना भुना मसाला हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने प्योरे नहीं डाली थी। इसके बाद ये है राजमा जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए थे और वॉश करके वो मैंने ऐड कर दिए हैं। बॉइल्ड नहीं है ये, सिर्फ पूरी रात के भीगे हुए हैं। इसके बाद जितना पानी आपको डालना है, हर प्रेशर कुकर में अलग हिसाब से डलता है, तो आप पानी डाल दें इसके अंदर और बस अब आपको इसमें प्रेशर दे देना है लिड लगा के। मेरे प्रेशर कुकर में जो है वो 5 मिनट का हाई फ्लेम का प्रेशर इनफ होता है, बाकी हर प्रेशर कुकर अलग है तो आप उस हिसाब से कर लें। मोस्टली जो है वो 1 सीटी लगवा के और फिर आप 10 मिनट के लिए सिम पे कर दें और फिर एक और सीटी लगवा दें, दैट्स इट, तो राजमा हो जाता है। और राजमा के साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज जीरा राइस, वो भी प्रेशर कुकर में, तो फटाफट हमारा लंच तैयार हो जाएगा। तो राजमा जो है वो मेरा डन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 लौंग डाली है और 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया है। इसके बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी राइस, और राइस जो है वो मैंने आधा घंटा पहले ही सोख करके रख दिए थे। कोहिनूर एक्सेल बासमती ये हम राइस यूज करते हैं। बासमती राइस बहुत अच्छा रहता है और प्रेशर कुकर में बनेगा स्टिल बहुत ही खिला खिला बनता है। और नाप ये रहती है कि जितना राइस है उतना ही आपको पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप राइस लिया है, उसमें मैंने 1 कप ही पानी डाला है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आपको सॉल्ट ऐड करना है कि बिल्कुल फीका ही ना लगे ये चावल, हालांकि राजमा में है, लेकिन इस हिसाब से डालें कि दोनों चीजें जब आप एक साथ खाएं तो वो आपको कड़वी ना लगे, तो थोड़ा कम ही सॉल्ट डालें। और बस 1 सीटी आपको लगवा देनी है, हमारा जो राइस है वो डन हो जाएगा। इधर राजमा जो है इसका भी प्रेशर डाउन हो गया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। बिल्कुल थिक थिक सा राजमा मसाला तैयार हुआ है। मैं मोस्टली जो है वो कश्मीरी राजमा लेकर आती हूँ इंडिया से, लेकिन अब गए हुए इतना टाइम हो गया कि वो खत्म हो गया है, तो अब ये मोटे वाला राजमा ही बनाना पड़ता है, बट स्टिल इट इज टेस्टी। तो बिल्कुल अच्छे से गल गया है और तैयार हो गया है। सो लंच इज ऑल रेडी। राजमा चावल और दही बड़े रखे हुए थे तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो ये है हमारी आज की लंच की प्लेट जो बहुत जल्दी बन जाती है, विद इन 15 मिनट्स। ये राजमा मसाला चावल दही बड़ा, दिस ऑसम प्लेट इज रेडी। और इसके बाद मैं लिविंग रूम में थोड़ा देखने आई थी कि सब कुछ टाइडी है नहीं है, क्योंकि ये बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले तो ये ब्लैंकेट ऐसे ही छोड़ जाते हैं, तो इस तरह का काम ये करते रहते हैं। देन प्लांटर की जो लाइट्स थी ना ये ऑन थी एंड आई एम अगेन कि कितनी सुंदर लग रही है, तो मैं कहा चलो क्लिप रिकॉर्ड करूं क्योंकि आप लोगों को भी ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही ये हमारा फैमिली पिक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। उर्ली का मैंने पानी जरूर चेंज किया था, प्लांट्स जो फ्लावर लगे हुए हैं वास में उनका भी चेंज किया था, बट स्टिल दे आर फ्रेश। और ये है शैंडलियर, किसी ने कहा था कि सिर्फ शैंडलियर की एक क्लिप जरूर डालना, तो ये उनके लिए है। आई होप आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर है मेरा यूट्यूब का हार्ड वर्क। अभी चेक ही कर रही थी कि मैं सारा सामान नीचे ले भी आई या नहीं तो दोबारा जाना पड़ेगा। लंच का काम निपट गया है। बहुत टेस्टी राजमा मसाला बने थे, ट्राई करना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मैंने पहले भी बहुत बार डिफरेंट स्टाइल के राजमा रेसिपी आपके साथ शेयर करी है और आप सबको वो बहुत पसंद आई हैं, तो ये वाली भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए मूव करते हैं अब वीडियो की मेन पार्ट की तरफ, मेरे दिवाली गिफ्ट की तरफ। तो मुझे कुछ दिवाली गिफ्ट रिसीव हुए हैं सिया फैशन की तरफ से। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से 4 जोड़े मुझे भेजे हैं और मैंने वो सारे ट्राई कर लिए हैं। एक्चुअली आज सुबह ही मैंने ट्राई किए और परफेक्ट फिटिंग आई है, सब कुछ
बहुत अच्छा है। मैंने पूरी लुक बुक जो है वो रिकॉर्ड कर ली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है एक्चुअल में। और सिया फैशन का जो वेबसाइट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जितने भी मैं जोड़े आपको दिखाने वाली हूँ, सूट है सारे के सारे, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दोज पीपल हु डोंट नो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है, तो वो वीडियो के बिल्कुल नीचे होता है, जहाँ पर मेरा टाइटल लिखा होता है वीडियो का। आपको बस उस टाइटल को टच करना है, या फिर अगर आप मोबाइल से नहीं देखते हैं वीडियो, आप लैपटॉप पे किसी और डिवाइस पे देखते हैं, तो आपको क्लिक करना होता है टाइटल के ऊपर। उससे ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे सारे लिंक होते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कॉमेंट बॉक्स में भी डाल के ना इनके लिंक और उस कॉमेंट को पिन कर दूँ, क्योंकि सीरियसली बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि हमसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ओपन ही नहीं होता है। और मैंने बताया भी कई बार है, बट स्टिल आई नो कि कई बार हो जाता है, लोगों को कन्फ्यूजन नहीं समझ में आता कि कहाँ होता है, तो मैंने आज फिर से रिमाइंड करा दिया। चलिए, तो अब शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्रिटी सा मेहंदी ग्रीन कलर, और ये एक कुर्ती ड्रेस है अनारकली स्टाइल में जो होती है, इस तरह से इसका काफ़ी सारा फ्लेयर है, और टफेटा सिल्क इसका कपड़ा है, और दूर से ऐसा लगता है कि मिरर वर्क है इसके ऊपर, लेकिन ये एक्चुअली गोटा पट्टी का काम है, जिसके ऊपर जो उसकी बाइंडिंग है ना वो रेशम के धागे से हुई हुई है। तो ऊपर पूरा ये हैवी है, बाजू जो है वो भी पूरी हैवी है, और ये एक्सेल साइज लिया है मैंने। बाजू मुझे भी थोड़ी सी इसकी टाइट करनी पड़ेंगी, उन्होंने स्ट्रेट दी हुई है, आप अपने हिसाब से कर लो। और नीचे जो है वो एक एक लाइन कली में इसके वो इसी तरह की गोटा पट्टी के वर्क वाली है, तो प्यारी है, हल्की सी है, विदाउट लेगिंग है ये। तो आप चाहे तो इसके नीचे लेगिंग पहन सकते हैं, अदरवाइज आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही बिल्कुल नीचे तक है ये, तो ऐसा नहीं कि कुछ दिखेगा, है बिल्कुल नीचे तक। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहती हूँ, ये एक डिज़ाइनर का रिप्लिका है, तो जब आप इसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो मॉडल ने ड्रेस पहनी हुई है, जो फर्स्ट पिक्चर आती है उसमें वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर दिखाई देता है, उसमें ऐसा लगता है कि कोई 36 कली टाइप का कोई घाघरा है, इस तरह से पहना हुआ है, लेकिन वो जो है वो डिज़ाइनर फ़ोटो है। लेकिन जब आप फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करते हो ना, तो इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी आपको वहाँ पर दिखेगी। सो यू नो, एवरी टाइम जब भी आप कोई रिप्लिका किसी चीज़ का बाय करते हैं ना, तो हमेशा सारी पिक्चर्स जो है ना वो आप चेक करें, तो उसमें जो ओरिजिनल जो रिप्लिका होता है ना, उसका आपको फोटो मिलता है कि आपको कैसी चीज़ रिसीव होने वाली होती है। रिव्यूज़ आप एक बार चेक करें, कई बार लोग ना रिव्यूज़ डालते हैं और उसमें फ़ोटोज़ भी डालते हैं कि उनको क्या आइटम रिसीव हुए, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें इस तरह का है, लेकिन एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं ना यार, वो लाखों हज़ारों में होते हैं, लाइक 70-80 हज़ार, लाख, 2 लाख इस तरह के होते हैं। जो उनके रिप्लिका होते हैं वो आपको कुछ हज़ारों में मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्यसाची 2000 में मिल जाएगा, नो यू कांट। तो रेप्लिका जो होते हैं कहीं ना कहीं उनमें आपको डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। तो इन चीज़ों को ना आप एक बार चेक कर लिया करें, तो उससे क्या होता है, वो आप डिसअपॉइंटमेंट से बच जाते हैं कि आपने फर्स्ट पिक्चर देखी कि उसने इतने फ्लेयर वाला पहना हुआ है तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, लेकिन आपने बाकी की 3-4 पिक्चर्स तो देखी नहीं, क्योंकि जो रिप्लिका आपको मिलने वाला है आपने उसकी तो देखी नहीं। फिर जब आइटम आपको मिलता है तो फिर आप डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हो। तो ऑलवेज डू शॉपिंग वेरी वाइजली, रिव्यूज़ पढ़ो, सारी पिक्चर्स चेक करो, मेजरमेंट्स जो लिखे हुए हैं, कपड़े का क्या है, कितने मीटर का कपड़ा, एवरीथिंग यू हैव टू चेक। तो आपका पैसा है, आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप शॉपिंग करो ना, बहुत वाइजली करो, चीज़ों को देख के, परख के, कंपेयर करके और तब लो। तो मुझे लगा कि मुझे ये पॉइंट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगेन वही होगा कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहला जो फोटो है, ब्यूटीफुल सी मॉडल खड़ी हुई है और इतना घेरा वाला उसने ये फ्रॉक पहना हुआ है, बट जो ये रिप्लिका है वो ओरिजिनल वाला है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पिक्चर है ना उसमें आपको ये वाला दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ्लेयर कम है,
काफ़ी है इसका फ्लेयर ही, नॉर्मली इतना ही होना चाहिए। वो वाला फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी हो जाएगा, वो ब्राइडल लुक वाला आ जाएगा कि आप कोई ब्राइड जो है वो अपने किसी फंक्शन में पहन रही है। दीज आर लाइक गेस्ट कि आप लोग भी पहन सकते हैं बहुत आराम से। तो अच्छा खासा फ्लेयर है, जब मैं आपको इसे पहन के दिखाऊंगी तो आपको पता लग ही जाएगा कि कितना फ्लेयर है। तो ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, मेरे पास इस कलर की जो है वो एक कॉटन का था शलवार कमीज, लेकिन अब मेरे पास इस तरह की ये भी होगी तो आई लाइक इट। मुझे कलर बहुत पसंद है, सभी के ऊपर ये वाला कलर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो पहली कुर्ती तो ये है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी कुर्ती, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये रानी कलर बोल दो या मजेंटा कलर की कुर्ती है ये। और ये ना अम्ब्रेला कट है, इस तरह से अम्ब्रेला कट है ये। लाइक वो वाली नीचे से पूरी स्ट्रेट है कि चारों तरफ जो उसका घेरा है वो इक्वल आता है, इसका इस तरह से जाता है। तो जो पहले अम्ब्रेला कट स्कर्ट और फ्रॉक्स वगैरह चलते थे ना, ये उस तरह का है। और अच्छे से इसकी जो है ना वो किनारी हुई हुई है, और इसका जो साइज़ है वो डबल एक्सेल है। यू नो हर ब्रांड के और हर कुर्ती के साइजेस जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो साइज़ ऐसा नहीं कि आपको एक्सेल आता है तो आपको हर ब्रांड का एक्सेल ही आएगा। ऑलवेज ऑलवेज चेक दी मेजरमेंट ऑफ एवरी आइटम। कुछ आइटम्स में जो होता है वो साइज कम होता है, लाइक मेजरमेंट कम होती है, साइज बड़ा होता है। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि आपको मीडियम आता है, स्मॉल आता है या एक्सेल आता है। नो, गो टू साइज चार्ट, चेक मेजरमेंट के कितना बस्ट है, कितना क्या है, क्योंकि हर ब्रांड का अलग अलग होता है। अब जैसे ये वाली कुर्ती थी, ये किसी और ब्रांड की है, लाइक सिया फैशन की वेबसाइट पे भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, तो ये अलग उसकी है, ये अलग उसकी है, तो इनके साइजेस भी अलग अलग हैं। तो वो एक्सेल है, ये डबल एक्सेल है, लेकिन अगर दोनों की मेजरमेंट में देखूं तो मेजरमेंट दोनों की इक्वल है। ओके, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए। आज तो मैं सारे पॉइंट ही बता दूंगी आप लोगों को। तो ये कुर्ती है बहुत ही प्यारी सी, और रेयॉन जो कपड़ा होता है ये उसमें ढलका ढलका सा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, और बड़ा पसंद आया मुझे। ये कलर जो है वो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ एक्चुअली, लेकिन मैंने इस कलर की साड़ी ली थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाई भी थी, तो वो साड़ी जो है वो अच्छी लगी, और फिर मुझे ये कुर्ती भी मिल गई है। बस लाइक के चलो अब तो इस कलर की भरमार हो गई, अब तो मैं पहनूंगी ही। और इस वाली कुर्ती के साथ ना आपको ये दुपट्टा भी मिलता है लाइट ब्लू कलर का, बिल्कुल वही है ना, ईंट वाला जो डिजाइन होता है वही डिजाइन है इसके ऊपर, और अच्छी खासी लेंथ है इस दुपट्टे की, चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। ये चौड़ाई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो 1 मीटर से ज्यादा की इसकी चौड़ाई है, और मेरे ख्याल से आराम से 2-2.25 मीटर का ये दुपट्टा है, और मजेंटा और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। सो लवली पेयर, लवली आउटफिट, लाइक दैट। ओके, इसके बाद जो है वो रेडीमेड है। इसके बाद एक ये है शलवार कमीज, ये कपड़ा है लाइक ये सेमी स्टिच्ड है, और ये प्योर कॉटन का है। तो जो मॉडल ने पहना हुआ है वो प्लाजो पहना हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे जो है ये प्लाजो ही बना के दिया है, और अच्छा खासा वाइड प्लाजो इसका निकला है। तो आपके ऊपर है, प्लाजो जो है इसका वो अनस्टिच्ड है, तो आप चाहे तो इसका चूड़ीदार बनवा सकते हैं, चाहे तो शलवार बनवा सकते हैं, या फिर इस तरह से प्लाजो आप इसका बनवा लें। तो प्लाजो है इसका, प्लेन है बिल्कुल, पीच कलर, बहुत ही प्यारा सा ना पिंकिश पीच कलर जो होता है। कुर्ती जो है इसकी वो सेमी स्टिच्ड है। सेमी स्टिच्ड मतलब आपको अपने साइज की ये करवानी है। आई थिंक गला वगैरह इसका बना हुआ आता है, बट मैं फिर भी 100% श्योर नहीं हूँ। आप एक बार उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि किस हिसाब से ये सेमी स्टिच्ड है। मुझे सीरियसली नहीं पता कि नीचे का भी कुछ सिला हुआ है क्या, कि आपको बस साइड में सिलाई लगानी है, बट जहां तक मुझे लग रहा है, जो चीज मैं नोट कर पाई हूँ, कि गला इसका बना हुआ है, गला जो है वो आपको बना हुआ मिलता है, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है सेमी स्टिच्ड और प्लाजो जो है वो अनस्टिच्ड, इस तरह से मेंशन है। तो बहुत ही प्रिटी सा ये, और सेल्फ इस तरह का इसमें प्रिंट है, तो गर्मियों के हिसाब से कॉटन का ना बहुत सुंदर। एंड यू गाइज रिमेंबर, मैंने जब आपको जो सामान दिवाली पे मैंने दिखाया था कि घर से आया है, उसमें साहब का इस तरह का कुर्ता था, लेकिन वो सिल्क में है, इससे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट एनी हाउ दिस इज काइंड ऑफ सेम कलर। और मैं बोल रही थी कि काश मेरे पास भी इस तरह का कुछ आ जाए ना, आ गया। उससे थोड़ा सा लाइट है बट मैचिंग हो गया, अच्छा है। अच्छा, दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा है, शिफॉन का दुपट्टा है, और
इसी तरह का ना ये बॉक्सेस वाला डिज़ाइन है इसमें। इस तरह की साड़ी भी बहुत प्यारी लगती है शिफॉन की। मेरी दादी के पास थी एक इसी तरह की ना सेम इसी कलर में साड़ी, वो कॉटन की थी। तो इस तरह से दुपट्टा है। एंड अगेन दुपट्टे की लेंथ जो है वही 2 सवा 2 मीटर तो आराम से ही होगा। हाँ, तो ये है तीसरा जोड़ा। ये और मैं इधर ढेर लगाती जा रही हूँ, फिर मुझे ये सारे समेटने भी हैं। ओके, एंड देन फाइनल जोड़ा इज दिस वन। डेली वेयर के हिसाब से है, ये छोटे मोटे फंक्शन में भी आप पहन सकते हैं एक्चुअली। और ये भी डिज़ाइनर का जो है रेप्लिका, ये ऑल आर रेप्लिका। आई थिंक ये वाला भी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पीच वाला, आई थिंक ये भी रेप्लिका ही है। नॉट 100% श्योर, बट वही आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग ही जाता है। ये वाला भी रेप्लिका है, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट पिक्चर आती है ना, जब मैंने लिंक पे देखा था तो यहाँ पे ना कुछ गोटा पट्टी का बहुत सारा काम हुआ था। लेकिन जो थर्ड पिक्चर है उसमें आपको दिखाई देता है कि एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे गोटा पट्टी की जगह प्रिंट है वो वाला, उस पे गोटा पट्टी का काम है, इस पे प्रिंट है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा जयपुरी प्रिंट है इसमें। इट्स नॉट प्योर कॉटन बट इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट फैब्रिक। चुभने वाला कपड़ा नहीं है। बाजू में उन्होंने गोटा पट्टी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही लगाई हुई है। तो इस तरह से है ये। और पूरा जो है ना वो ऑल ओवर इस तरह का डिज़ाइन है। फ्रंट में जो है अगेन 2 लाइन जो है ना वो गोटा पट्टी की है। तो ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो सबसे अच्छा मुझे इसका लगा ना, इसका प्लाजो, इसका वाइड प्लाजो है और इस तरह से है। एनी हाउ काइंड ऑफ लाइक शरारा जैसा लगता है, क्योंकि इसमें ना ये यहाँ पे शरारा क्या होता है, ऊपर से टाइट आता है और नीचे ना उसमें काफी फ्लेयर होता है। इतना फ्लेयर नहीं है। सो इट इज वाइड प्लाजो, लेकिन ए लाइन में है, ये ए लाइन प्लाजो है। इस तरह से आप देखिए। और गोटा पट्टी का जो काम है ना वो बहुत सुंदर है। तो आप मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं किसी और आउटफिट के साथ। आपके पास अगर शॉर्ट कुर्ती है कोई, तो उसके साथ इस तरह का प्लाजो जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप शॉर्ट कुर्ती पहन लें ये, और उसके ऊपर आप जैकेट डाल लें तो वो बहुत सुंदर लुक क्रिएट होता है। और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जयपुरी प्रिंट रेड विद वाइट गोटा पट्टी प्लाजो। नाइस। तो जितने भी आउटफिट हैं मुझे सारे के सारे पसंद आए। वंस अगेन आई विल से थैंक यू सो मच विमी फॉर सेंडिंग सच लवली आउटफिट, और इस दिवाली को और स्पेशल बनाने के लिए। और चलिए अब मैं आपको ये सारे के सारे एक बार पहन के दिखा देती हूँ। देन यू विल सी कि एक्चुअल में ये लग कैसे रहे हैं। कैसी लगी आपको लुक बुक, और कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको रेसिपी पसंद आई हो, या आपको आउटफिट्स पसंद आए हो, या फिर मेरा हैप्पी हैप्पी फेस गिफ्ट्स मिलने के बाद पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अगर किसी को ज़रूरत हो मे भी उनकी हेल्प हो जाए। एंड अगेन कमेंट तो आपको करना ही है, बताना है मुझे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस फिर आपको मिलती रहेंगी। और आइडियाज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको किस तरह की वीडियोस और देखनी है, या कोई सर्टेन टॉपिक हो तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ। क्योंकि अभी जो है मैं अपने प्रोजेक्ट्स लिख रही हूँ आजकल कि
क्या क्या इस चैनल पर और वर्सेटाइल कंटेंट में लेके आ सकती हूँ। तो आपके आइडियाज़ आर मोर देन वेलकम, सो प्लीज़ शेयर करना। मेरे सेकंड चैनल बीच आर्मर को एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने वहाँ पे दोबारा से वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। ऑलमोस्ट लाइक मैंने वहाँ पर 2 मंथ का गैप लिया है। इसके बाद अब मैंने फिर से उस चैनल के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो वहाँ पे भी अब आपको बहुत अच्छी अच्छी होम रेमेडीज, सिंपल से मेकअप लुक, कुछ ज्वेलरी कलेक्शंस वगैरह इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मेरे सेकंड चैनल बीच आर्मर को देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में ना स्क्रीन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालती हूँ और आपको बहुत सारे लाइफ अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, इतनी सारी बातों के साथ करती हूँ इस ब्लॉग का एंड यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.